रही। अच्छा, पारे को रड़ापा बड़ा खतरनाक होता है। आप समझ लो कि यहाँ विलाप कर रही है, वो कन्या भी विलाप और शोक में डूबी हुई है। भाई बंधु और भूत का और मृत का दाह संस्कार करके अपने अपने घर को लौटे हैं। विधवा शारदा पिता के ही घर में लौट रही है। आप समझ सकते हैं जे विधवापन ये बड़ा खतरनाक होता। वो विधवा नारी, वो कन्या वापस अपने पिता के घर लौट गई। एक दिन नैवेद्य नाम वाले कोई अंधे मुनि अपने शिष्य का हाथ पकड़े हुए शारदा के घर पर आ गए। एक ऋषि आ गया, अंधे अपने शिष्य का हाथ पकड़ के वो मुनिवर शारदा के घर आ गए। मुनि बहुत वृद्ध हो गए थे और जिस समय वे घर पर पधारे शारदा के भाई कई बाहर चले गए थे, अतः शारदा ही उनके समीप आई और इस प्रकार बोली, हे महाभाग, आपका स्वागत है। इस पीढ़े पर बैठिए। आप मुनिनाथ, मेरा नमस्कार है। आज्ञा दीजिए मैं आपका कौन सा कार्य करूं। हे मुनिवर, इस घर में आपका स्वागत है। मुझे आज्ञा दीजिए मैं आपका क्या कार्य करूं। यो कहकर शारदा ने बड़े भक्ति भाव से मुनि के पैर धुलवाए और पंखे से हवा करके उन्हें संतुष्ट किया। थके हुए मंद मुनि को पीढ़ी पर बिठाकर उन्हें विधि पूर्वक स्नान कराया। जब वे देव पूजा करके सुख पूर्वक आसन पर बैठे तब उन्हें आदर पूर्वक उत्तम अन्न भोजन भी करा दिया। भोजन करके तृप्त हो जाने पर जब वे मुनि आनंद से परिपूर्ण हुए तब अंध मुनि ने उस कन्या के लिए उत्तम आशीर्वाद दिया। भद्रे, तुम पति के साथ विहार करके सर्व गुण संपन्न श्रेष्ठ पुत्र को प्राप्त। वो तो अंधे थे, आशीर्वाद दे दिया। कथा बहुत ही रोमांचित है और एक श्रेष्ठ मुनि का आशीर्वाद कभी विफल नहीं होता है। आशीर्वाद दे दिया। बोले सुहागवती भव, सर्व गुण संपन्न श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त करो और संसार में बड़ी भारी कीर्ति पाकर देवताओं के प्रसाद की अधिकारी बनी। तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। सेवा से मुनि प्रसन्न हो गए। अंध मुनि के द्वारा कहे हुए इस वचन को सुनकर शारदा बहुत विस्मित हो गई, अचंभित। ये क्या कह दिया? मेरे पास तो मेरा पति नहीं है, पुत्र कहां से होगा, मेरी कीर्ति कैसे जागेगी? और हाथ जोड़कर बोली, हे ब्राह्मण, आपका वचन सदा सत्य होता है, कभी झूठ नहीं होता, परंतु ये मुझे अभागिनी के लिए कैसे सफल होगा? हे मुनिवर, आपका वचन सदा सत्य होता है, कभी झूठ नहीं होता, परंतु मुझ अभागिनी को ये कैसे सफल होगा? मैं विधवा हूं, कह दिया। बोले मैं विधवा हूं, आपके इन आशीर्वादों की पात्रता मैं कैसे हो सकती हूं? मुनि बोले, हे सुबे, मुझ अंधेरे तुझे न देख सकने के कारण तुम्हारे लिए जो कुछ कहा है उसे मैं अवश्य सिद्ध करूंगा। हे सुबे, हे देवी, मुझ अंधेरे बगैर देखे जो तुम्हें वरदान दिया है। सूक्ति कहते हैं ऋषियों, उन्होंने संकल्प ले लिया कि मैं निश्चित इसको सिद्ध करके छोड़ूंगा। तुम मेरे
मेरी आज्ञा का पालन करो। यदि तुम उमा महेश्वर नामक व्रत करोगी तो उसके प्रभाव से शीघ्र ही कल्याण भागिनी होगा। भगवान शंकर और माता उमा पार्वती का आप व्रत धारण करोगी तो निश्चित तुम भागिनी हो जाओगी। शारदा ने कहा, ब्राह्मण आपके बतलाए हुए दुष्कर व्रत का मैं यत्नपूर्वक पालन तो करूंगी, मुझे वो व्रत और उसका विधान विस्तार पूर्वक बताए। मैं आपने जो मुझे व्रत बताया है, देखिए भगवान शंकर का जो व्रत मेरी माताएं धारण करती है उनका कल्याण होगा, और हमारी जो छोटी छोटी बेटी रहती है ना, वो अपना पति मांगती है, भगवान शंकर आप जैसा ही हमारा पति। भगवान इच्छा की पूर्ति करते हैं शंकर भगवान। कब आप जल अभिषेक करके और भगवान शंकर के समान शांत स्वभाव का अपना पति वरदान उनसे मांगे। आप मांग के तो देखो, भगवान से मांगना आता ही नहीं। आप अब तो उतावले होके मेरा पुत्र, मेरी पुत्री, मेरा धन, मेरे बहू, मेरी मोड़ी, मेरा मोड़ा, अरे उस परमात्मा के सामने आप ये कह के अपना कद और भगवान का कद दोनों का छोटा कर देते। भगवान अंतर्यामी, वो आपके हृदय की गति और आपके भाव को पहचानते हैं। भगवान के सामने बोलने की आवश्यकता नहीं है। सती कपड़ जाने सुरसामी, समदर्शी सब अंतर्यामी, अरे सुमृत जाए मिटे अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवान। भगवान हमारे पल पल की एक एक बात हो जाती है। हमारी ये नबज, हमारी सांस, हमारी इच्छा में, इस समय हमारे भाव में क्या वातावरण आदान प्रदान हो रहा है, भगवान सब जानते हैं। आप क्यों बैठे, कैसे बैठे, क्यों आए हैं, क्या चाहते हैं, ईश्वर जानते हैं। उनके सामने बोल के मेरे प्रभु का, अपने प्रभु का, अपना और उनका दोनों का कद छोटा मत करो। दया मांगो, करुणा मांगो, दया मांगो, प्रेमा भक्ति मांगो, चरणों की कृपा उनकी न चाहिए। प्रभु हे दयालु, हम पर दया करो। अर्थात महाराज एक दिन ये बात आ गई, महाभाग आपका और इस प्रकार बोली, मैं कहां पहुंच गया। शारदा ने कहा, ब्राह्मण आपके बताए हुए दुष्कर व्रत में मैं विधि पूर्वक पालन करूंगी, परंतु मुझे व्रत का विधान क्या है, कृपा करके विस्तार से बताएं। तब मुनिवर बोले चैत्र अमावस्या और मार्गशीर्ष और माघ का शुक्ल पक्ष में शुभ दिन की इस व्रत का आरंभ करना चाहिए। बात समझ लीजिए, चैत्र अथवा माह के मास में शुक्ल पक्ष शुभ दिन को इस व्रत का पालन प्रारंभ करना चाहिए। अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या अथवा पूर्णिमा को विधि पूर्वक संकल्प करके प्रातः काल स्नान करें, देवताओं और पुत्रों को तर्पण करके अपने घर आकर एक सुंदर मंडप भी बनाएं। अच्छा, हम भगवान से बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन करना कुछ नहीं चाहते। टाइम पे उठना भी नहीं चाहते, टाइम पर परमात्मा को अभिषेक भी नहीं करना चाहते, टाइम पर भोग भी नहीं लगाना चाहते, और चाहत हमारी बड़ी है कि संपूर्ण संसार का सुख हमारे हाथ में। चाहत बड़ी है लेकिन करना कुछ नहीं। करोगे नहीं तो फिर नहीं मिलेगा।
करने के पश्चात कर्म प्रधान है। आप नित्य परमात्मा के लिए निद्रा, आप नींद गवाइए, प्यास छोड़िए, भूखे रहिए, भगवान का भजन करते रहिए। लेकिन ऐसा करना नहीं, भूखे भी नहीं रहना, प्यासे भी नहीं रहना। मेरा कहने का मतलब है कि अगर एक बात आ जाए तो ये सब त्याग करने की क्षमता हमारे अंदर भगवान के प्रति कठिन आस्था, कड़ी आस्था होगा। जो 14वें आदि अलंकृत हो और उसे फल फूल पल्लव एवं बंधन घरों से सजावे, बीच में 5 प्रकार के रंगों से कमल का चिन्ह अंकित करें और उसके मध्य भाग में धान्य अथवा चावल की राशि करके उसके ऊपर कुश रखें और उस कुश के ऊपर जलपूर्ण कलश स्थापित करके और उसके ऊपर रखा हुआ वस्त्र रखें और वस्त्र के ऊपर सोने की 2 प्रतिमाएं जो शिव पार्वती के प्रतीक हो, मूर्ति प्रतिमाएं स्थापित करें। तत्पश्चात भक्ति भाव से अपनी शक्ति के अनुसार विस्तार पूर्वक ये ऋषि बता रहे हैं उस कन्या को, शारदा को, उनकी पूजा करें। पंचामृत से स्नान करा के फिर शुद्ध जल से नहलावे, एकादश और रुद्र मंत्र का जप करके 108 बार नमः शिवाय इस पंचावच मंत्र से अभिमंत्रित करें और फिर सिंहासन पर उस प्रतिमा को पधार कर बिठाल कर पूजा करें। बुद्धिमान पुरुष स्वयं धुले हुए श्वेत वस्त्र धारण करें, श्वेत वस्त्र, श्वेत वस्त्र। हमें सब कुछ मिल जाए, बच्चा मिल जाए, मौत चल जाए, लेकिन हमें मेहनत न करना। ये कालों के भी काल, ये महाकाल, ये चाहे सो करे। और ब्रह्मा जी कहते, बोले भगवान शंकर हम तुमसे बहुत परेशान हैं। क्या है? बोले मैं जो विधि बनाता हूं उस मेरी लेख में आप लेख छोड़ देते, आप बता देते। भगवान शंकर मुस्कुरा जाते हैं, ब्रह्मा जी ने क्या करना, मेरे भक्त जब मुझ पर अथाह प्रेम भक्ति जब अपना सब कुछ नौछावर कर देते हैं तो मुझे अपने भक्तों के लिए कुछ भी करना पड़ता है। दरबार की जय। मुझे अपने भक्तों के लिए मुझे लकीर काटनी पड़ती, अर्थात बुद्धिमान पुरुष स्वयं धुले हुए वस्त्र धारण करके शुद्ध आसन पर बैठे। मैंने कई बार क्या जैसे हमारी कई माताओं की गोद हरी भरी नहीं हो रही, भाई भगवान शंकर का जल अभिषेक करते रहो, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहो, कबहू तो दीन दयाल के तो फर्क पड़ेगी काम। सच्चे दरबार की जय। 3 सोमवार 4 सोमवार में वो लिटपटा जाते हैं, हम पे नहीं बनता है, हमारे वस्त्र खराब हो जाते हैं, हमारा सौंदर्य खराब हो जाता है। हम भगवान शंकर के सामने लंबे टाइम तक उनकी पूजा अर्चना कर नहीं सकते। तो भाई नहीं कर सकते तो कुछ भी नहीं मिल सकता। अरे सन्मुख होय जीव मोहि जबई, जन्म कोटि अविनाश तब। जीव जब तक तुम पूर्ण विश्वास मुझ पर नहीं करेगा जब तक मैं कल्याण नहीं करूंगा। अभी आपने देखा एक निषाद की पत्नी ने जब भगवान शंकर का अभिषेक होना था और भस्मी खत्म हो गई, वो सारी दुनिया में घूम आया, निराश होकर लौटा तो कहा कि आज हम भगवान शंकर का भस्मी के माध्यम से अभिषेक नहीं कर पाएंगे। पत्नी ने कह दिया चिंता क्यों करते, मैं जो एक काम करो, मैं घर को बैठती हूँ, घर में आग लगा दो, मेरा शरीर जल जाएगा, भस्मी बन जाएगी, मेरी भस्मी को भगवान पे चढ़ा देना, तुम्हारा व्रत हो जाएगा। लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? मालूम है ना, मैंने एक बार कई बार सुनाया है, मैं ब्रह्मपुत्र नदी में गया। कहां पर गया हमारा? एक
मैं सपने में कहां पहुंच गया? ब्रह्मपुत्र नदी में पहुंच गया, हिमालय से लगी हुई। और ये सही बात है, मैं ब्रह्मपुत्र नदी में पहुंच गया और मैं जैसे ही उसमें स्नान करने के लिए मैं प्रवेश करने वाला था, आकाशवाणी हो गई, बोले नहीं, आप इस जल में इस मनुष्य शरीर को जब तक उपदन नहीं करोगे, संसारी विकारों को दूर नहीं करोगे, जब तक ब्रह्म नदी में प्रवेश नहीं कर सकते। क्या करूं? बोले हम ऊपर से एक काठ की नौका बनाते हैं, आप जाके अपने शरीर से पूरे से भस्मी लगाओ। मुझसे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? आकाशवाणी जो हो रही, आप पूरे शरीर में भस्मी लगाओ, मिट्टी राख जो भी है। इसके बाद इस काठ की शिला पर बैठिए और उसके पश्चात आप बैठकर स्नान करिए। स्नान करने के बाद तब इसमें प्रवेश करें। नहीं आई समझ? मैं आपका आज भ्रम छोड़ देता हूं, ये पक्की बात है। जय हो बाबा। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालम कर काला। मैंने काल को नजदीक से देखा, मैंने काल को नजदीक से देखा। मैं कौन हूं? मैं क्यों आया हूं? मैं क्या चाहता हूं? मेरा उद्देश्य क्या है? मैं आपसे क्या कराना चाहता हूं? जो तुम नहीं जानते, ये जानता है केवल। बोल सच्चे दरबार की जय। आप नहीं समझते आगे क्या होने वाला है, लेकिन मैं जब प्रेरणा देता हूं तो समझने वाले को समझा के मैं अपना उद्देश्य आपके सामने बता देता हूं। बोल महाराजी सरकार की जय। कभी ध्यान से, चलो आज भ्रम तोड़ता हूं। जय हो बाबा। कभी ध्यान से आप मुझे देखना, कभी ध्यान से। मैं भगवान तो नहीं हूं, लेकिन आपको मैं एक सेवक के नाते, मैं भगवान नहीं हूं, लेकिन मैं एक सेवक के नाते आपको यह कहना चाहता हूं, इस सेवक की ओर एक बार ध्यान से देखना। जब कभी ध्यान से देखोगे ना, तो इस सेवक पर, इस सेवक के इस मुखाग्र बिंदु और ब्रह्मांड में आपको सब कुछ दिख जाएगा। मैं भगवान तो नहीं हूं, मैं सेवक हूं, लेकिन इस सेवक को कभी आप श्रद्धा, आस्था और विश्वास के साथ देखोगे तो आपको वही दिखेगा जो देखने के लिए एक मृग इस संसार में घूमता रहता है। अर्थात व्रत के लिए चावलों की राशि और महाराज तत्पश्चात भक्ति भाव से अपनी शक्ति के अनुसार विस्तार पूर्वक उनकी पूजा करो। भगवान की पूजा करना पड़ता है, भगवान के लिए रोना पड़ता है, भगवान के लिए तायने सुनने पड़ते हैं, भगवान के लिए गाली भी सुनना पड़ती है, भगवान के लिए अनादर भी झेलना पड़ता है। अरे भगवान के लिए सब कुछ करना पड़ता है। पंचामृत से स्नान करा के फिर शुद्ध जल से नहलावे और एकादश रुद्र मंत्र का जप करके 108 बार नमः शिवाय इस पंच अक्षर मंत्र से आमंत्रित करें। फिर सिंहासन पर उन प्रतिमा को पधार कर उनकी पूजा करें। बुद्धिमान पुरुष एवं धुले हुए श्वेत वस्त्र धारण करके शुद्ध आसन पर बैठे और पीठ को अभिमंत्रित करके प्रणाम करें और भगवान शिव के आगे हाथ जोड़कर यो संकल्प करें, मेरे सैकड़ों जन्म में जो भयंकर मैंने पाप हुए हैं उन सबका विनाश करने के लिए मैं शिव की पूजा प्रारंभ करती हूँ या करता हूँ। ये वैष्णव भक्त
ये वैष्णव भक्त जय हो पूजनी स्वर्गीय सदगुरु कृपात्रेय महाराज, उनके शिष्य पूजनी सदगुरु मेरे स्वर्गीय सदगुरु दीनदयाल उपाध्याय जी, उनका मैं शिष्य आपके सामने मैं वैष्णव नीति से बात करता हूं। जय हो जो वैष्णव नीति है, जो विष्णु जी की नीति है, मैं उसके अनुसार आपसे बात विवाद संवाद करता हूं। बोल साचे दरबार की जय। मैं वैष्णव धर्म का पुजारी हूं। जय हो गुरुदेव भगवान। मैं वैष्णव धर्म को मानने वाला हूं और वैष्णवों की पूजा करने वाला ही मैं। पूजा करने वाला और कराने वाला स्वयं मैं हूं। अर्थात सौभाग्य, विजय, आरोग्य, धर्म, ऐश्वर्य की वृद्धि तथा स्वर्ग एवं मोक्ष की सिद्धि के लिए ये वो अंधे मुनि उस शारदा को ज्ञान दे रहे हैं। वो अंधे मुनि शारदा को ज्ञान दे रहे हैं। मोक्ष की सिद्धि के लिए शिव जी की पूजा करूंगा या करूंगी, इस प्रकार संकल्प बोलकर मनुष्य एकाग्रता पूर्वक यथा योग अन्यन्यास के शिव और पार्वती का ध्यान करें। अपने हृदय कमल की कणिका में जगत के माता पिता शिव पार्वती का ध्यान करके तत्संबंधी मंत्रों का जप करें। जप के पश्चात ब्रह्म पूजन प्रारंभ करें। दोनों स्वर्ण प्रतिमाओं में शिव पार्वती का आवाहन करके उनके लिए आसन आदि दे दे। फिर निम्नांकित मंत्रों द्वारा उन्हें अर्घ्य करें। बोले तीनों लोगों को बल देने वाले देवताओं में सर्वश्रेष्ठ पार्वती नाथ, आपको नमस्कार। मैं कथा को विराम की ओर ले जाऊंगा, चिंता न करें। हे त्र्यंबकेश्वर महादेव, आपको नमस्कार। ये अर्घ ग्रहण कीजिए, शरणागतों का भय दूर कीजिए। देवश्वरी जगदम्बे के वरदायिनी देवी शिव प्रिय, आप ये अर्घ स्वीकार कीजिए। इस प्रकार 3 बार कहकर मनुष्य एकाग्रचित्त उन्हें अर्घ देता है। अर्थात इस प्रकार मुनि के समीप नियम में मन लगाकर उस व्रत का पालन करती हुई वो शारदा, जो मुनि ने व्रत बताया था, उसका पालन करती हुई वो विधवा शारदा, एक ब्राह्मणी की पुत्री शारदा का 1 वर्ष पूरा हुआ। वर्ष व्यतीत होने पर उसने पिता के घर में ही ब्राह्मण भोजन पूर्वक बड़ी भांति व्रत का उद्यापन किया है। उन ब्राह्मणों को यथा योग दक्षिणा देकर प्रमाण पूर्वक विदा किया। माता पिता ने उसके इस कार्य की बड़ी प्रशंसा की। शारदा उस दिन भी उपवास करके नियम पालन पूर्वक महात्मा ने ध्रुव के बताए हुए उत्तम मंत्र का जप करती रही। तदंतर प्रदोष काल आने पर उसने भगवान शंकर का पूजन किया। प्रदोष काल आने पर भगवान शंकर का पूजन किया है। सूत जी कहते हैं ऋषियों, और घर के पास आने वाले मठ में भगवान शिव का ध्यान करती हुई साध्वी शारदा रात भर भगवान शिव के समीप जागती रही। क्या हम रात भर जाग पाते हैं? अभी हम किसी बहन बेटी से कह दें कि बाबा हमारी गोद खाली है, कैसे भरेगी? हम कहेंगे कि 24 घंटे आपको ओम नमः शिवाय का जाप भगवान शंकर के दरबार में बैठ के करना है, तो पहले से पुकार आ जाएगा कि 24 घंटे हमारे कैसे निकले। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है।
साधा की भक्ति और मुनि की तपस्या एवं समाधि से संतुष्ट होकर जगन माता पार्वती उनके सामने प्रकट हो गई। एक वर्ष की साधना, एक वर्ष की साधना, जगत माता साधा के सम्मुख प्रकट हो गई और उनके प्रकट होने से ही अंधे मुनि को 2 नेत्र प्राप्त भी हो गई। मां जगदम्बा प्रकट हो गई और प्रकट होते ही अंधे मुनि को भी 2 नेत्र प्रकट हो गए। अपने सन्मुख प्रकट हुए जगत माता पार्वती का दर्शन करके वे मुनि और ये ब्राह्मण कन्या दोनों उनके चरणों में गिर पड़े। वो ब्राह्मण और वो कन्या उनके चरणों में गिर पड़े। तब उन दोनों को उठाकर पार्वती देवी ने बड़े प्रेम से कहा, मुनि श्रेष्ठ, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं। पाप रहित शारदा नाम की कन्या विधवा हो गई है। मैंने अंध होने के कारण इस बात को न जानकर इसकी सेवा से संतुष्ट हो जाने पर मैंने इसे आशीर्वाद दिया था कि तुम अपने पति के साथ चिरकाल विहार करके उत्तम पुत्र प्राप्त करो।